क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद रिफॉर्मिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है पेट्रोलियम की, उससे हमें सिर्फ 20% गैसोलीन मिलती है। जब हम पेट्रोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें सिर्फ 20% गैसोलीन मिलती है, और हमें पता है कि गैसोलीन की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। सो इस सप्लाई को हम बढ़ाते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं? जो हमें पेट्रोल से और फ्रैक्शंस मिलती हैं जिसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं गैसोलीन में। अब वो कौन सी ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है? केरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल। इसको हम गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस का नाम है क्रैकिंग। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम तोड़ते हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स जिनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट है उनको हम तोड़ते हैं, उनको लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स वाले लोअर हाइड्रोकार्बन्स में जो है हम कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हाई हाइड्रोकार्बन है हमारे पास C16H34, इसको हम इस रिएक्शन के ज़रिए स्प्लिट करते हैं। ये हमारे पास अल्केन है, इसको हमने हीट प्रोवाइड की जो कि काफ़ी ज़्यादा 700, और इस तरह से चेन में टूट जाता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है लॉन्ग चेन, जिसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स हैं लॉन्ग चेन्स में अल्केन मॉलिक्यूल्स में, उनको हम तोड़ते हैं और उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्केन्स के भी और अल्कीन्स के भी। जो कंपोजिशन है प्रोडक्ट्स की वो डिपेंड करती है उस कंडीशन में जिसके अंदर क्रैकिंग हो रही है। क्रैकिंग इज जनरली कैरिड आउट इन 3 डिफरेंट वेज। अब क्रैकिंग के 3 डिफरेंट वेज हैं: थर्मल, कैटालाइटिक एंड स्टीम क्रैकिंग। इनके नामों से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है तरीके हैं। थर्मल का मतलब हीट होता है, तो इसमें ऑब्वियसली हीट इस्तेमाल होगी। लार्ज मॉलिक्यूल्स को हीट करके हाई टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर भी और प्रेशर भी दोनों हाई है, उन पे हीट करके जो है जो ब्रेकिंग डाउन यानी तोड़ा जाता है, उसको हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हमें पता है एल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं, उनको बनाने के लिए, जैसे इथीन और प्रोपीन है, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही बताना है कि थर्मल हीट, हाई हीट में जो क्रैकिंग है उसको हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग, कैटालाइटिक यानी कि कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा इसमें। अब हायर हाइड्रोकार्बन्स जो है उनको हम लो टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, अगर हम हाई टेम्परेचर नहीं देना चाह रहे। अब लो टेम्परेचर देखिए क्या है, 500, इसका मतलब हाई टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। और जो लो कम प्रेशर 2 atm और कम जो है टेम्परेचर पे हम हाई हाइड्रोकार्बन्स को जो है, तो उसको हम मतलब कि हम क्रैकिंग जो है अगर हम नहीं करना चाह रहे हाई टेम्परेचर पे, तो हम लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब उसने कैटलिस्ट भी बताया कि इस पर्पस के लिए जो एक टिपिकल कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो है हमारे पास सिलिका SiO2 और एलुमिनिया का एक मिक्सचर। ठीक है, अब कैटालिटिक क्रैकिंग से जो है हायर ऑक्टेन नंबर की गैसोलीन प्रोड्यूस होती है, और इसलिए ये जो है अच्छी क्वालिटी की गैसोलीन आपको चाहिए, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास स्टीम क्रैकिंग है। स्टीम का मतलब होता है स्टीम, स्टीम का मतलब है स्टीम। सो इन दिस प्रोसेस जो हाई हाइड्रोकार्बन्स हैं वेपर फेस में, उनको मिक्स किया जाता है स्टीम के साथ, और फिर उसको थोड़ी सी देर के लिए हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और फिर जल्दी से कूल कर दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम लेंगे हाई हाइड्रोकार्बन्स, उनको हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि वो वेपर फेस में आ जाए यानी गैस फेस में आ जाए। फिर उसमें हमने स्टीम मिक्स करनी है, और स्टीम मिक्स करने के बाद हमने उसे थोड़ी सी देर के लिए हाई टेम्परेचर पे तेज़ आंच पे पकाना है, और उसके बाद उसको जल्दी से ठंडा कर देना है। ये जो प्रोसेस है ये सूटेबल किस लिए होता है? लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइंस एंड एल्कीन्स हासिल करने के लिए, और गैसोलीन की यील्ड इंक्रीज करने के अलावा जो क्रैकिंग है ये लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बनाता है, जैसे कि ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, ये सारे बनाता है। और ये जो है ये सारी चीज़ें किस लिए इस्तेमाल होती हैं? ड्रग्स बनाने के लिए। ड्रग्स वो वाली ड्रग्स नहीं, मेडिसिन वाली ड्रग्स। प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर्स और इम्पोर्टेंट केमिकल्स जैसे कि एथेनॉल, फिनॉल और एसीटोन बनाने के